वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि इससे पहले के 2 पार्ट की जो वीडियोस हैं इस चैप्टर की, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो है अर्थ पे कितना वाटर है और कैसा वाटर है, कितना वाटर हम यूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमने वाटर बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जो पानी का जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस बॉडीज़ पे कितना कितना परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड टुडे इन दिस थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओशियन सर्कुलेशन। तो ओशियन सर्कुलेशन जो है, ये ओशियन सर्कुलेशन बेसिकली वेव्स हैं, टाइड्स हैं और करेंट्स हैं। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोज़ में। आज की ये जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 5 वाटर, क्लास 7th और इन्वायरमेंट। बुक नेम इज और इन्वायरमेंट। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन क्या है? आपने देखा होगा, जब कभी अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिला हो, कभी आपको जाने का मौका मिला हो समुद्र के किनारे या महासागर के किनारे, तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें जो है कभी भी वो शांत नहीं रहता है। हमेशा उसमें लहरें आती रहती हैं, हमेशा उसमें मोमेंट होता रहता है। आप कभी जब देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शो, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. तो आप कभी रेत पर खड़े होंगे नंगे पाँव और आप देखेंगे लहर आएगी, और लहर जब वापस जाएगी तो ऐसा लगता है आपको कि आपका पाँव नीचे जा रहा है। उसके आपके पैर के नीचे से जो है जो बालू होती है, जो सैंड होती है, वो धीरे धीरे से खिसकती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, पक्षियों का चहचहाना होता है, या उसके पीछे जो समुद्र के जो किनारे जो है समुद्र के बीचेस पर जो हवाएं चलती हैं, ये सब एक अपने आप में एक बहुत ही सुखद जो है वो अनुभूति देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लगती हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो ओशियन का जो वाटर होता है वो जो है लगातार मूव करता रहता है। जैसे काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, लेक्स का और पॉन्ड्स का जो तालाब और जो है जो झीलें होती हैं, उनका जो वाटर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो रुका हुआ होता है। बट जो ओशियन का जो वाटर होता है, ये क्या होता है, ये कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी स्टिल नहीं होता। द मोमेंट्स दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एट वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। तो जो मोमेंट होता है, मोमेंट जो होता है ओशियन वाटर में, ओशियन में, उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। द नंबर 1 इज़ वेव्स, नंबर 2 इज़ टाइड्स एंड नंबर 3 इज़ करेंट। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, वेव्स को, टाइड्स को और करंट्स को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल वेव्स के बारे में। अगली जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो होगी, जो पार्ट 4 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइड्स एंड करंट्स के बारे में। तो इससे पहले एक चीज़ और, डू यू नो दैट March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। तो 22 मार्च को हमारा विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि 22 मार्च को हम लोग जो है वो विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेव्स के बारे में। व्हाट इज वेव्स? सो वेव्स क्या हैं? व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर। जब आप कभी समुद्र के किनारे आप कभी बॉल खेल रहे हों और वो बॉल जो है वो कहाँ चली जाए, पानी में चली जाए, तो आप देखेंगे कि जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। जो तरंगे होती हैं वो कैसे बॉल को जो है वो वापस से आपके जो सीशोर होता है उस पर ला करके, बीचेस पर ला करके, किनारे पर ला करके छोड़ देती हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो जब पानी जो है, जो पानी है वो लगातार जब
ऊपर जाता है, नीचे की ओर गिरता है, तो उसको कहा जाता है कि ये जो है वो वेव्स हैं। क्या कहा जाता है? वेव्स। सो व्हाट इज वेव्स? What are waves? So waves are when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। तो waves की definition आपको याद हो जानी चाहिए। आप इसमें देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कि ये पानी इस तरीके से ऐसे जाता है, फिर वापस गिरता है, फिर ऐसे जाता है, फिर वापस गिरता है, ऐसे जाता है, वापस गिरता है। तो ये जो है वेव्स हैं, इनको आप वेव्स कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म the winds blowing at very high speed form huge waves. These may cause tremendous destruction, an earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. तूफान, जब तूफान की स्थिति होती है, स्टॉर्म की स्थिति होती है, तो तूफान में तेज वायु चलने पर, तेजी से हवा चलने पर जो तरंगे, जो वेव्स डेवलप होती हैं, उसके कारण बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आपने देखा भी, आपको सुनामी के बारे में पता है, आपको जो उड़ीसा में लगातार पिछले 3 साल से उड़ीसा का जो तट है वहाँ पर जो स्टॉर्म आ रहे हैं लगातार, है ना, तो ये जो है, जो स्टॉर्म आते रहते हैं, ये इससे बड़ा नुकसान होता है। और भूकंप, ज्वालामुखी फटना, है ना, या जो है जल के नीचे जो है, जो पानी के अंडर वाटर, जो इनलैंड वाटर स्लाइडिंग जो है, जो स्लाइडिंग लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, तो इनकी वजह से जो है जो पानी है वो बहुत जो है वो शिफ्टिंग होती है उसमें। सो एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी that may be as high as 15 मीटर। यू कैन इमेजिन 15 मीटर ऊंचाई, हाइटेड तरंगे आती हैं पानी की। 15 मीटर का मतलब ये हो गया, आप ऐसे मान लीजिए कि कम से कम जो है वो 4 मंजिल का घर, अगर आप 4 माले का, 4th फ्लोर का आप एक हाउस देखेंगे, तो जितनी ऊंचाई उसकी होगी, उतनी ऊंचाई की जो है वो वेव्स जो है वो फॉर्म होके सुनामी में आती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। इस मतलब जो सबसे अभी तक की जो सबसे बड़ी सुनामी लहर आई है वो 150 मीटर ऊंचाई की आई है। 150 मीटर ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे मान लें कि लगभग 45-50 फ्लोर का जो हाउस होता है, 45 फ्लोर का जो हाउस होता है, तो 45-50 फ्लोर का आप अगर बिल्डिंग को देखें तो आप ऐसे देखते चले जाएंगे, आप ऊपर तक देख नहीं पाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे आप पूरा पीछे की तरफ, है ना। तो ये इतनी हाइटेड जो है वो वेव्स जो है अब तक रिकॉर्ड की गई हैं। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द सिटी अगर 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तरंगे जो है वो चलेंगी, तो क्या स्थिति होगी। और वो जा कर के जिसको हिट करेंगी, जिस भी बिल्डिंग को हिट करेंगी, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, गाड़ियाँ वगैरह जो है वो तो ऐसे ही बहती चली जाएंगी। सो द सुनामी ऑफ 2004 काज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इंडिया में भी बहुत नुकसान हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। और जो सबसे हमारा जो है वो जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो हमारा जो है सॉरी वेस्टर्न नहीं था, ये जो है आप कह लीजिए सदर्न जो है, जो ईस्ट साउथ ईस्ट का जो है जो पॉइंट था, वो पूरी की पूरी तरीके से जो है वो डूब गया था। इसके बाद डू यू नो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड्स ब्लो द बिगर द वेव बिकम। और ये जो सुनामी है, ये सुनामी शब्द जो है वो जापान का है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जापान जो है वो जापान से सुनामी शब्द की जो है वो उत्पत्ति हुई है ना। तो ये जो है क्वेश्चन है कि डू यू नो सुनामी है, सुनामी जो है वो जब चलती है तो द स्ट्रॉन्गर द विंड्स ब्लो, जितनी तेज हवाएं चलती हैं, बिगर द वेव्स बिकम, उतनी ही जो है वो वेव्स बड़ी हो जाती हैं। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो है सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स द हार्बर वेव्स डिस्ट्रॉय द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज अ सुनामी।